ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकती क्षमा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ हमारे पास। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा की छत्र छाया में सुनेंगे हम। मुरली चल रही थी 31 दिसंबर 92। सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। जिसको मुरली के रूप में तो हमने पूरा कर लिया था, और अब पर्सनल मुलाकात और छोटी सी दादियों से मुलाकात वो पढ़ना था। तो बाबा ने क्या कहा था, क्या करना है। नए वर्ष की मुरली है, 93 आने वाला है, आ गया है। तो क्या कह रहे थे बाबा, क्या करना है नए वर्ष में। नए वर्ष में क्या करना है ओम बाबा, शांति सफल जी। करने को कह रहे हैं। हाँ बोलो सपना में। समय संकल्प हम्म। ये सफल करने के लिए बताया बाबा ने। क्या होगा सफल करने से। व्यर्थ पर विन कर लेंगे। अगर व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन कैसे आएंगे। तो बाबा ने कहा किसी का संकल्प में, किसी का बोल में कहीं ना कहीं खाता बाबा देखते हैं। तो अगर सफल करेंगे और लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य की बात की थी, तो लक्षण अवश्य आते हैं ना। तो लक्ष्य सभी को संकल्प में जरूर आना है कि मुझे ये करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए बाबा ने जो अभी नए साल की मुरली चली थी कि दृढ़ता का बाबा से रोज क्या लेना है, दृढ़ता भाव का बाबा से वरदान लेना। यानी आप जो सोच रहे हो उसमें दृढ़ता आए, आप ऐसा कर पाओ। तो ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिया था। दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वहां ड्रामा वहां। तो बाबा कह रहे हैं वहां बाबा वहां, यह गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। तो अच्छी सेवा रही, कोई सेवा विशेष करवाई होगी बाबा ने। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, और सबके मुख से बाबा निकलेगा तभी समाप्ति होगी। चाहे अहु प्रभु के रूप में कहे, चाहे वहां बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय सबको मिलना तो है। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं। यह सैंपल है। राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी आए होंगे। तो बाबा ने कहा ये सैंपल है, अभी तो बहुत माइक तैयार हो गए हैं। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। अच्छा। बाबा आबू वालों के लिए
उनको थोड़ा सा प्रशंसा कर रहे हैं। बाबा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1। महावीर वह जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर न आए। कितने अच्छे अच्छे स्लोगन है ये। महावीर कहते हैं ना, ये महावीर है, वो महावीर है। कौन महावीर? कितनी बड़ी बात है, इसलिए महावीर है। सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियां सदा सहयोगी हैं। ऐसे नहीं कि कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। ऐसे नहीं हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली हो। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति सहयोगी बनती है या टाइम निकल जाता है, पीछे शक्ति काम करती है। कल क्या होमवर्क था? क्या कहा था सबको करने को? क्या कहा था सबको करने को? शांति दीदी, शक्तियों को कार्य में लगाने के लिए, 5 शक्तियों को शक्तियों कार्य में। को। हाँ, करा था। हाँ दीदी, थोड़ा बहुत करा था, एक दो करा था। हम्म, बस खाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्ति पास है। संकल्प में कोई भी एक विचार लाकर उसको छोड़ दो। जैसे किसी से हम कुछ करवाना चाहते हैं तो दिन भर में किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ चलता है, सोचते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो संकल्प, 5 शक्ति माना 5 संकल्प, संकल्पों की शक्ति वो यूज करने के लिए बोला था। ये तो डेली का काम है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से चाहिए होता है या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसको आप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर उसके बाद वो संकल्प करना। तो बाबा कह रहे हैं जिस समय जो शक्ति चाहिए वो सहयोगी बनती है या टाइम निकल जाता है, पीछे शक्ति काम करती है। ऑर्डर किया और हुआ। ये सोचना व कहना ना पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि शक्ति समय पर सहयोगी नहीं होती। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया तो कान, कर्मेंद्रिय अपने वश में नहीं हुई ना। कोई बात अगर सुननी नहीं थी लेकिन सुन ली, तो किसने धोखा दिया? कान ने। अपनी कर्मेंद्रियां अगर समय पर धोखा दे दे तो उसको राजा कैसे कहेंगे? आंखें, देखना नहीं था मगर देख लिया। मोबाइल में ऐसा होता है कुछ? नहीं, चलो थोड़ा सा देख ले, तो क्या हुआ? आंख ने बात नहीं मानी। लेकिन ये स्थूल कान और नाक तो हम कह रहे हैं, लेकिन इन स्थूल आंख और नाकों का तो, ये कानों का कोई कसूर तो है नहीं। फिर भी कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? आत्मा करवा रही है ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम्म। बाबा क्यों कह रहे हैं कान ने धोखा दे दिया, आंख ने धोखा दे दिया? क्या चीज धोखा देती है? मन कंट्रोल में नहीं है। मन कंट्रोल में नहीं, राइट। उसके लिए क्या करेंगे? मन बनना भाव, जैसे बाबा बोलते हैं ना, मन को शक्तिशाली बनाना है।
बहुत बढ़िया। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रख। राइट आंसर्स देते हो आप। बेटे बाबा से दृढ़ता की हम्म। शक्ति मिली, वरदान लेना। हम्म। ठीक। कोई भी चीज है, जैसे मुख है, बोल है, तो मुख क्या है? बोल। तीन चीजें ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो कर्म में शरीर, शरीर करता है कर्म स्थूल में। बोल मुख से निकलते हैं और मन से संकल्प निकलते हैं। तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? मन। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जितना बाबा की याद में रहेंगे, क्यों ये मन क्या करता रहा अब तक? 63 जन्मों में भागता रहा ना, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी वहां, कभी यहाँ, भागता रहे माना। बुद्धि दौड़ती रही, संकल्प चलते रहे, आदत हो गई। अब उनकी आदत को खत्म करने के लिए जब हम उसे लेकर नहीं जाएंगे, एक जगह ठिकाना देंगे उसको, तभी तो उसको आदत पड़ेगी। इसीलिए तो हम योग में भिन्न भिन्न अवस्थाएं करते हैं, क्योंकि मन को आदत है ना इधर उधर जाने की। तो कभी हम चार धाम करेंगे, कभी हम चक्र घुमाएंगे, ताकि मन को थोड़ा तसल्ली देते रहे। हाँ, हम घूम रहे हैं। मन को ड्यूप करते हैं, धोखा देते हैं, हैक करते हैं माइंड को। लेकिन वैसे कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बाबा के बिंदु रूप में उसके साथ स्थित हो जाओ। लेकिन मन को तो चाहिए वैरायटी, इसलिए हम इधर उधर करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, राज योगी का अर्थ ही है हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चले। जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहिए, सर्व कर्मेंद्रियां वैसा ही करें। महावीर कभी भी यह बहाना नहीं बना सकता। टॉपिक क्या था? महावीर वह जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। बाबा कह रहे हैं, महावीर कभी भी यह बहाना नहीं बना सकता कि समय ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। नहीं, समस्या का तो काम है आना। हम्म। ऐसा माहौल है, हम कैसे योग लगाएं? अरे माहौल तो ऐसा होना ही है। शोरगुल में भी मन मना भव रहे, एक में बुद्धि लगी रहे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। ऐसे तो एकांत हो, चारों ओर शांति हो, तब योग लगाए, तो दुनिया में भी करते हैं। हम क्या है? कर्म योगी। बुद्धि चलायमान ना हो, इधर उधर ना भागे, भीड़ में भी एक से मिलन मनाते रहे, वो है सच्चा कर्मयोग। तो बाबा कह रहे हैं, समस्या का काम है आना, और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसे नहीं, परीक्षा तो आई, आई नहीं, मैं ठीक हूं। परीक्षा माना समस्याएं, विघ्न, परेशानियां, इन सब के जब आ जाए, उस समय चेक करना है, हार तो नहीं खाई। हार माना दुख तो नहीं आया, दुख की लहर तो नहीं आई। लहर आई तो मैं तुरंत सेकंड में उससे पार हो गई, शक्तियों का इस्तेमाल करके, या उसमें डूब गई, खो गई। तो अपने आप को चेक करो। ऐसे नहीं, परीक्षा तो आई, आई नहीं, मैं ठीक हूँ। पास तो पेपर के टाइम में होना पड़ता है। इसलिए बाबा आपके पास, बाबा क्या भेजता है हमारे जीवन में? जो समस्याएं आती हैं, वो हमें क्या करती है? आगे बढ़ाती है। पेपर पास तो पेपर के टाइम पर होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं और मैं पास हो गया, तो सदा निर्भय होकर विजयी बनना।
कहना नहीं है, करना है। ये है पास विद ऑनर होने की निशानी। कोई समस्या आई, आप निर्भय होकर विजयी बन गए। छोटी मोटी बात में कमजोर नहीं होना है। जो महावीर आत्मा विजयी होते हैं वे सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं रहते, चिंता में नहीं आते। क्या होगा चिंता में आने से? सबसे पहले शक्ति कम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प चलने में खजाने खाली हो जाएंगे, लीकेज हो जाएगी। तो क्या रहना है? सदा खुश और बेफिक्र वे होंगे। बाबा कह रहे हैं कौन? जो विजयी महावीर आत्मा होंगे वो खुश रहेंगे, चिंता में नहीं आएंगे, बेफिक्र होंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, स्वप्न भी नहीं आएगा, मतलब दूर दूर तक नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हो। सागर माना सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, आएगी कहां से? जब कहीं ना कहीं रावण का अंश होता है तो वो भेजता है दुख की लहर। तो कहाँ सुख का सागर और कहाँ दुख की लहर। स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। नया जन्म हुआ तो स्वप्न भी नए आएंगे ना। संकल्प भी नए, जीवन भी नई। तो जब बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर और बच्चे खाली हो, यह तो हो सकता है? ये हो सकता है क्या? सागर का अर्थ है सदा भरपूर, सागर के बच्चे और सुख से खाली हो जाए, कौन मानेगा? सागर कभी सूख नहीं सकता, कितना भी सुखाते रहे, लेकिन सागर समाप्त होता है? होता है क्या? सागर खाली नहीं होता कभी भी। तो सदा बाप की विशेषताओं को ध्यान रखना। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो। बाप क्या और मैं क्या, मतलब वही जो बाबा के गुण है ना। बाबा किस में सागर है? सुख का सागर है तो मेरे पास दुख की लहर कैसे आएगी? चारों तरफ पानी पानी, यानी सागर ही सागर है। किसका? सुख का। तो बीच में से कोई और है क्या? कुछ और सागर? कोई नदी में से आ जाए दुख की लहर, कैसे आएगी? ओशन में गए हैं ना? ओशन में बीच में चले जाओ, शिप में हो आप, देखो चारों ओर क्या है? पानी पानी। कौन सा पानी? सुख ही सुख का पानी है। अब इसमें दुख कहाँ से आएगा? बाबा कह रहे हैं ऐसे सोचो आप। बाबा के गुण लेकर आओ, चारों ओर प्यार ही प्यार का सागर है। और लहरें भी किसकी उठेंगी? प्यार की। अब इसमें घृणा और नफरत का सागर कहाँ से आएगा? ऐसे बाबा कह रहे हैं सोचो। मैं हूं कौन? बाबा कौन है? कभी मन में भी रोना ना आए। रोते हैं मन में? कब रोते हैं मन में? पीछे आंसर्स दे रहे हैं। रोते कब है? मुख से नहीं रोएंगे, मन से रोएंगे। जब दुख फील होता है। और दुख भी कब फील होता है? जो अपना जिनको कहते हैं ना, उनके द्वारा हमको कोई कष्ट मिलता है तो रोना आता है। क्यों? अपना समझा, मैंपन आया। अगर हो ही नहीं, किसी को अपना माने ही नहीं, सिर्फ एक बाबा मेरा है, तो रोना आएगा ही नहीं।
हम्म। तो ऐसा ओम अलबेला। शांति दीदी। दीदी हम्म। वैसे देखा जाए तो कोई अगर हमको दुख भी दे रहा है, कोई समस्या भी आ रही, तो हमको ही ऊंचा उठाने के लिए आ रही है। ये तो हमारे मन के ऊपर है, हम उसको किस हिसाब से ले रहे हैं। बस हमारा मन ही हमें सुख दुखी फीलिंग करवाता बस है। बस बस वही सामने बात। वाला उसका तो पार्ट है, सामने वाले का तो पार्ट है, वो करेगा ही ऐसा। इतनी समझ आ जाए फिर बात ही क्या है, ये उस समय याद आ जाए। दीदी अब तो दीदी, हाँ अब तो थोड़ा हम्म। बहुत प्रैक्टिस होती है इस चीज की। सुनते हम्म। सुनते करते करते चलो 10 हम्म। में से 4 बार तो 5 बार तो हो ही जाती है ऐसी प्रैक्टिस। और करते करते बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा और जी। वैराग्य भी आते जाता है, फिर लगता है इनका तो काम ही है ऐसे करना, तो हम काहे को अपनी शक्ति को क्षीण करें। जी जी। क्यों अपनी आत्मा को दुखी करें। बाबा इतनी मेहनत कर रहा है सुख में ले जाने की, और हम एक दो क्षणों में दुखी हो जाए, उसकी सारी की कमाई चट हो जाए। कितनी मेहनत करता है बाबा, बच्चे खुश रहें, सुबह से शाम तक शुभ संकल्पों में घूमते रहे, लहरों में लहराते रहे। कितनी बाबा ये मुरलियों के द्वारा, सकाश के द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, और हम जरा से किसी के कहने पर दुखी हो जाएं, तो बाबा को लगेगा ना बाबा कितनी मेहनत करता है, बच्चे रिटर्न में मुझे क्या देते हैं। अगर आप खुश हो ना तो, था ना मुरली में, किस मुरली में पढ़ा था, बाबा नाचता है डांस करता है, बाबा को बड़ी खुशी होती है। वाह बच्चे वाह, वाह वाह के गीत गाता है, मिचनू बन के नाचता है मेरे बच्चे। कल कितना सुंदर शब्द था, जज्जी टोली बच्चे। जज्जी का मतलब वही सिंधी में होगा ना, बहुत। दीदी यहाँ जब बहुत ज्यादा जब होता है ना, मतलब बहुत सारा। हाँ, जज्जी, बहुत सारा। जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना, छोटा बच्चा आया टॉफी चॉकलेट मांगने के लिए, मम्मी दे दो, ये चाहिए, जिद करते तो क्या कहते हैं, हाँ बेटा बहुत सारा रखा है मेरे पास, मैं दूंगी। है ना, यही मतलब था ना, जज्जी टोली बच्चे, बहुत रखा है मेरे हाँ पास। दीदी। हाँ। थोड़ा समझने में थोड़ा लगा कि कैसे इसका मतलब क्या हुआ, बहुत तो ठीक है, बहुत टोली क्या, बहुत सारी टोली है मेरे पास, यही मतलब हुआ। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, बाबा को खुशी होती है। दीदी जैसे बल्क में कह सकते हैं ना, बल्क में पड़ा है मेरे पास वो चीज। और तसल्ली दिला रहे हैं ना, जैसे बाबा बच्चे टोली मांग रहे हैं, हम्म, अब बाबा आज टोली खिलाओ, तो बाबा कह रहे हैं हाँ बाबा के पास बहुत रखी है, देगा बाबा, ऐसे। तो बड़ा प्यार, और जैसे अंदर से कितना गदगद हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा अलबेला नहीं रखना, हो जाएगा अंत में, ठीक हो जाएंगे नहीं, धोखा खा लेंगे। अंत की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अंत में कुछ ठीक हो जाएगा, अभी करना है। तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो, इसको कहा जाता है महावीर। तो जब हम स्वमान ले मैं महावीर हूं, तो कब कहा जाएगा मुझे महावीर। क्या कहा बाबा ने, एक लाइन में क्या उत्तर होगा। जब मन का सुख रोना के भी ना झूले हो। में झूलेंगे हम। एक मिनट, जब क्या सुख बोला के उन्होंने। जब सुख के झूले में झूलेंगे, सदा सुख ही रहेंगे, मतलब दुख की लहर नहीं हम्म। आएगी जब। हम्म। और मन से रोना भी ना हो तभी। मन से रोना महावीर। भी ना, और जब दुख की लहर नहीं आएगी कभी। कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चले, इसे कहेंगे कहेंगे महावीर राजयोगी। जब चाहे जैसे चाहे, ये तो बाबा ने खैर उसके ऊपर बोला कि कब ऐसा होगा, महावीर कब दुख की लहर नहीं आएगी, तो उसके वो बताए बाबा ने, पुरुषार्थ बताए। क्या क्या पुरुषार्थ करेंगे मन को खुशी में रखने के लिए, मन को खुशी में रखने बाप के की लिए क्या। विशेषता। उदास बाप नहीं की रहेंगे, विशेषता क्या। चिंता में नहीं आते, सदा हम्म। खुश और बेफिक्र होंगे। राइट। और ये लहर स्वप्न में भी नहीं आएगी। हाँ, स्वप्न में भी नहीं आएगी, कब नहीं आएगी, जब ये समझेंगे मेरा बाप कौन है और मैं कौन हूँ।
कहाँ से लहर आनी चाहिए, क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं हम और को भी आसुरी दुनिया में खोए हुए हैं। लहरें तो वहां चलती है ना, विष की लहरें हैं, विष का सागर है ना वो, हम्म। विषय सागर बोलते हैं। ये सुख का सागर है, वो विष का सागर है। तो विष के सागर से दुख की लहरें निकलेंगी, नफरत की लहरें, दुख की लहरें। दो सागर है, लेफ्ट साइड में दुख का सागर, राइट साइड में सुख का सागर। उधर भी लहरें उठ रही है, इधर भी लहरें उठ रही है। अब उधर की लहर मुझ तक कैसे पहुंच रही है? मैं तो सुख के सागर में हूं। अगर आ रही है तो जरूर मैं दुख के सागर से जुड़ी हुई हूँ। जिस चीज से कनेक्शन होगा, करंट वहीं से तो आएगा। दुख के सागर से हम कब जुड़ जाते हैं? मैं, मेरापन, पुरानी दुनिया, जिसको बाबा कहते हैं आसक्ति है, मन उधर लगा हुआ है। शरीर से भले ही हो लेकिन मन नहीं हो, बस तो आप डिटैच हो। शरीर को तो कहाँ ले जाएंगे? दुख धाम में ही तो रहना है, अभी सुख धाम तो आया नहीं है। तो बाबा ने कहा ये मन को कैसे सुख के सागर में लहराते रहे, उसकी बाबा ने पॉइंट्स बताई। ठीक है, तो आप ओम सब कौन हो? शांति। हम्म। दीदी, एक साकार मुरली का मुझे 26 तारीख की एक साकार मुरली का एक लाइन का मतलब मेरे को पूछना था। अभी पूछे? पूछो पूछो पूछो। दीदी, इसमें बाबा ने बताया कि जैसे बच्चे बोलते हैं ना, बहुत बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। तो हम्म बाबा कह रहे हैं, न समझने के कारण लिखते हैं बाबा, इसमें पाप तो नहीं लगता, ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं। हम्म देखने से ख्याल आता है यह करे, मतलब हम्म बच्चे कह रहे हैं, हम्म देखने से ख्याल आता है यह करे, अर्थात कि मतलब कुछ गलत सलत देख लिया तो लगता है हम्म कि यह करे। तो हम्म बाबा कहते हैं इसमें, फिर बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें पाप तो नहीं लगता। तो बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। हाँ, तो मतलब आप ये सोच रहे होगे वैसे तो होता है, तो बाबा इसमें क्यों कह रहे हैं ना। जी 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 ये क्यों कह रहे हैं, आप उस समय की भावना समझो। ऐसे नहीं, नहीं लगता है, लगता है। बाबा तो मन की तो सारी बात कर रहे हैं, मन में एक विकल्प भी ना आए, मन सदा मन मना भव रहे। ये इस समय जी, क्यों वही कह रहे अभी हैं? जैसे अभी भी पढ़ रहे थे ना, मन का भी रोना नहीं रोना हाँ है, तो हाँ। ये इस कॉन्ट्रास्ट में जैसे तो ये बाबा की भावना को मैं। समझो कि बच्चे बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, कोई विकारों से जूझ रहा है, और वो थोड़ी थोड़ी इन चीजों के बारे में दुखी हो। मतलब बाबा को पता है वो बहुत पुरुषार्थी बच्चा है। हाँ, और वो ये संकल्प की बात कर रहा है, तो बाबा तसल्ली देने के लिए, जैसे आप कहते हो ना, चोट में दर्द हो रहा है, तो आपको पता है उसे दर्द हो रहा है, मगर आपको कोई बात नहीं ना, ये दर्द तो होता रहता है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई को पता है बाबा को। तो आथत देने के लिए बाबा उस आत्मा को इस मुरली में कह रहे हैं। तो ऐसे हम सबको नहीं लेना है कि नहीं कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है, आगे की मुरलियां भी हमने पढ़ी है, ये साकार मुरली की बात हो रही है। जब शुरुआत की बात है, जब बच्चे पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं, उस समय तो संपूर्णता नहीं आई थी ना। अभी ना अव्यक्त मुरली है, खाली साकार बाबा है। उस समय साकार बाबा भी स्वयं पुरुषार्थ कर रहे थे। तो उस समय की बात सोचो, है ना, अभी के लिए नहीं लेना है हमको। हाँ जी दीदी। भावना, भावना को हाँ दीदी। समझना है। समझ रहे हैं ना। जी जी। हाँ जी हाँ जी। बच्चे बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा इतने उसमें अगर डर जाए तो आगे तक कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा कह रहे उस समय कर्मों पर ज्यादा ध्यान देते थे, कर्म से हमसे ना हो। संकल्पों में ध्यान तो बाद में आया है, अव्यक्त मुरलियों के बाद। फिर धीरे धीरे बोल पर आए। उस समय दादियां भी इतना कहाँ हुई थी, तब की मुरलियां हैं ये, है ना, शुरुआत का है। बाबा अंगूठा मिसल कहते थे आत्मा है। अब इस समय कोई शब्द ऐसा आ जाए तो कहेंगे क्या बाबा अंगूठे मिसल क्यों कह रहे? वो उस समय का था। साकार मूल्यों में कोई कोई चीजें ऐसी आती है, तो बाबा तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं। ठीक है। जी दीदी। हाँ हाँ हाँ,
एक ने हाँ लिखा है, भारी हो जाती है बुद्धि या किसी सोचने में, तो उस चीज से ना बाहर निकलना है। और ये चीज होती है शुरू में, हमें भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता जाएगा कि ये ड्रामा है, और हम लोग क्या है ना, कर्मों के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वो आत्मा हमारे साथ में क्यों आई है? क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, और हम चाहें कि उसे भी ज्ञान मिल जाए। हो सकता है अच्छा संकल्प है, आगे चल के मिल जाए, लेकिन हमारा इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है ना, कि उसे ज्ञान मिल जाए तो हमारा जीवन इजी हो जाएगा और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी अच्छी बात है, हम साथ वालों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन इन सोचने के साथ में हमें अनासक्त रहना है कि वो आत्मा, वो भी एक भिन्न आत्मा है। कैसे हो सकता है? आप सब कुछ अच्छा करते रहो, उसके बाद भी अगर उधर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बाबा करेगा अपने आप अपना कर्म करते रहो। जब भी देखो देवकुल की आत्मा देखो, पानी चार्ज करके देते रहो, शुभ संकल्प रखो और छोड़ दो। हाँ, आपको परेशानी होती है कि हाँ उधर से विघ्न आते हैं, ये सब तो एक तरीके से ना बहुत अच्छा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, जो हमें अब फील होता है। और जो आत्माएं बहुत इजी रहते हैं ना, शुरू से उन पेपर नहीं आते उनके सामने, उनकी मनोस्थिति, कर्म में तो बहुत सेवा करेंगे, लेकिन मनोस्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं होती है। तो आने दो। और दीदी अगर ड्रामा में उनका पार्ट होगा ना आने का, तो बाबा हमसे पुरुषार्थ भी वैसा करवाएगा। हाँ। पार्ट ही नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये हम नहीं कह सकते कि हमने इनके लिए ये किया, योग लगाया तो हम्म। आ गए या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं है। है। आप करते रहो, भट्टियां कर भट्टियां करते रहो, कितनी भी कर लो, अगर वो आत्मा का पार्ट ही नहीं है, पार्ट ही नहीं होगा, कैसे नहीं आएगी? आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वो वेस्ट नहीं जाता है हमारे द्वारा, उस आत्मा के लिए हमने जो थोड़ा शुभ सॉफ्ट हो संकल्प। जाते हैं बस, थोड़ा हाँ। सॉफ्ट हो जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं होगा कि वो आ जाएगा या क्या। थोड़ा हाँ। सहयोगी हो जाएंगे, थोड़ा पहले से कम बोलेंगे, बस वो हम्म। इतना होगा। मना नहीं करेंगे, धीरे ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी कसक रहे कि हम वो आ जाए ज्ञान में, तो उसको ना बाबा पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे ऐसा बोलो आप, पता नहीं किस वक्त आ जाए कौन आत्मा, तो ऐसा संकल्प भी नहीं करना है। उस संकल्प को बाबा को अर्पित कर देना है। बाबा आपका काम है, मैंने तो, मुझे आत्मा ने तो जितना अच्छा सोचना था, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है, हम भी तो सागर है ना, सोचते ही रहो अच्छा, लेकिन फिर भी सारा समय बुद्धि उधर ना हटाकर संकल्प बाबा को दे दो। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2, फरिश्ता बनना अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। बड़े बड़े टॉपिक है। महावीर कौन है? महावीर ये हमने समझा कौन है महावीर। दुख की लहर ना है, फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता कौन होगा उसकी डिटेल। अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। हम्म। अब ये पढ़े बिना पढ़े मुरली बताओ, कर्म के बंधन से मुक्त यानी कि मुझे कोई भी चीज अपनी तरफ खींचे नहीं। अब ये दुख भी जो खींच रहा है, ये भी तो खींच रहा है ना, इससे भी वैराग्य। सब एक समान लगे, क्या है, क्या करेगा, दुख उधर से आ रहा है, उनसे भी वैराग्य होने लगेगा। आपको करने दो जो कर रहा है। सुख से भी वैराग्य होने लगेगा, ले सुख दुख सब समान। अभी क्या होता है ना, थोड़ा सुख होता है तो हम फूल जाते हैं, दुख होता है तो मुरझा जाते हैं। ये स्टेज भी धीरे धीरे आएगी। जब चारों ओर ऐसा दिखेगा तब लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं सभी अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ते समझते हो। फरिश्ते की निशानी है, फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। एक है संबंध, दूसरा है बंधन।
एक है कर्म बंधन, दूसरा है कर्म संबंध। कुछ भी करते हुए मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ इस देह से। बाकी कोई दुखी हो रहा है तो उसके दुख में मैं दुखी नहीं हूँ। अपना दुख तो नहीं है मुझे कोई, लेकिन कोई दूसरा दुखी हो रहा है तो हमें भी दुख फील होता है ना, वो नहीं। मतलब उसने मुझे खींच लिया। बाबा कह रहे हैं संबंध तो रहना ही है। जब तक कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म का संबंध तो रहेगा, लेकिन बंधन नहीं है। सेवा का बंधन भी होता है, लेकिन वो बंधन मन को ना बांधे। किस में ना बांधे? नीचे ना बांध के रखे, मैं बाबा के साथ उड़ती रहूं। सिंपल सी डेफिनेशन। कुछ भी कर रही हूँ मन मना भाव रहूं। मुझे कोई भी चीज अपने से बांधे नहीं। कोई भी फलाना कैसा भी कर्म हो, मुझे वो अपने वश में ना कर ले। वो हो गया निर्बंधन अवस्था। ऐसी अवस्था आती जाएगी, आपकी आ रही होगी परसेंटेज में। महसूस होती है कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है, फरिश्ता उड़ते रहते हैं, फरिश्ते का ये नहीं, हम हमें अपनी चेक करनी है। जितना जितना मैं निर्बंधन रह रही हूँ, उतनी उतनी मेरे पंख खुले हुए हैं, नहीं तो पंख चिपके हुए हैं। कोई भी कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी भी है, तो भी मन बुद्धि बाबा में लगी रहे। तो बाबा कह रहे हैं बंधन की निशानी है, जिसके बंधन में जो रहता है उसके वश रहता है। जो संबंध में रहता है वो स्वतंत्र रहता है, वश नहीं होता। क्या मतलब है संबंध का? किससे संबंध? हाँ, आत्मा का संबंध है हमारा आत्माओं से। हम सब भाई भाई हैं, तो ये नीचे का संबंध हो गया, और बाबा से हमारे जो सर्व संबंध है उससे जुड़े रहे, तो बंधन नहीं होगा। फरिश्ता था कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त है। ऐसे नहीं कि आज आंख कहे कि यह करना है, देखना ही है, तो वश होकर देख ले। तो मुझे किसने बांध लिया? कोई भी सीन है, उसने मुझे बांध लिया, मैं देख रही हूँ उस सीन को, तो मेरी आंखें बंद गई ना उसके साथ में। वो चल रहा है सीन और मैं उपराम रहूं, तब कहेंगे निर्बंधन। ठीक है ना? क्लियर है ना? जैसे कोई जेल में बंधन में होता है, तो जेलर जैसे कहे उसको बिठाएगा, चलाएगा, खिलाएगा, तो बंधन हो गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। वो चाहे मैं जेल से चला जाऊं तो जा सकता है? नहीं, बंधन है। ऐसे पुराने शरीर का बंधन न हो, सिर्फ सेवा प्रतिबंधन हो, ऐसी अवस्था है। या कभी बंधन कभी संबंध। बंधन बार बार नीचे ले आएगा, तो फरिश्ता अर्थात बंधन मुक्त। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। कोशिश शब्द नहीं। किस चीज की कोशिश? बाबा बंधन कोशिश मुक्त, शब्द। बंधन हाँ, मुक्त होने की। होने की। कोशिश शब्द में बाबा को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जब बोलते हैं ना हाँ कोशिश करेंगे, तो इस कोशिश के आसपास बाबा को दिखता है कितने सारी चीजों से बंधे हुए हैं, जो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। कोशिश करेंगे बोल रहे हैं। करना ही है, होना ही है। ये है उड़ा देगा, गे नीचे ले आएगा। देखो, शब्दों में भी कितनी एनर्जी होती है। कोशिश शब्द में नेगेटिव एनर्जी है।
और हे में पॉजिटिव एनर्जी है। मैं हूं बंधन मुक्त, बनना ही है। मैं फरिश्ता, कल्पनियों भी बनना है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो नीचे ले आएगा, वो ऊपर कर देगा। तो ये कोशिश शब्द समाप्त करो। क्या बोलो? नहीं भी हो रहा है तो भी नहीं बोलो, कोशिश करेंगे, होना ही है बस। फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंधन नहीं, ना देह का बंधन, ना देह से के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन, ऐसे जीवन मुक्त हो। अव्यक्त वर्ष का अर्थ ही है फरिश्ता स्थिति में स्थित रहना। चेक करो कि कौन सा लगाव नीचे ले आता है। अपनी देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ के लगाव आपे ही खत्म हो जाएंगे। चलो 2 मिनट के लिए इस देह से उपराम हो जाते हैं। डिटैच हो जाओ, पैरों की उंगलियों से सोचो एक ऊर्जा ऊपर सिमट रही है। मेरे संकल्प भी सिमट रहे हैं। चारों ओर से मेरा जो ऑरा था सिमट रहा है। सिमटते सिमटते पैरों से, हाथों से ऊर्जा सिमटकर माथे के बीच में एक लाइट का गोला। और ये लाइट का गोला भी अति सूक्ष्म होता जा रहा है। छोटा सा बिंदी, उड़ गई ये बिंदी ऊपर बाबा के पास। वापस आ रही हूँ। अब मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ और इसी कनेक्शन में ही मैं अपने सभी कर्म करूंगी, बाबा से कंबाइंड होकर। तो बाबा कह रहे थे अपनी देह का लगाव अगर है तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी अवश्य ही खींचेगा। इसलिए पहला पाठ पढ़ाते हो कि देह का भान छोड़ो, तुम देह नहीं हो आत्मा हो। तो ये पहला पाठ अपने को पढ़ाया है। देह भान को छोड़ने का सहज से सहज तरीका क्या है? चलो, आत्मा बिंदी याद नहीं आती है, खिसक जाती है, लेकिन यह तो वायदा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? भूल जाते हैं ना, बस गाते हैं। जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है, जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। किससे? जब मैंने बाबा को दे दिया, तन मन धन तेरा क्या लागे मेरा कहते हैं, तो मेरा है ही नहीं। तो जब मेरा नहीं है तो मैं किससे ममता करूं? ये कब करना है याद? जब मोह सताता है। कभी कभी एकदम से लहरें आती है ना, इन चीजों की भी तो लहरें आती। मेरे में ममता होती है, जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म। इस एक बात से सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। अभी यह दे बाप की अमानत है, सेवा के लिए है। तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। अगर ट्रस्टी चीज में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? तो इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। फरिश्ते का अर्थ है हल्कापन। ये नहीं कि हम कहीं उड़ने चले जाएंगे ये सब करने के बाद। हल्कापन। मेरा एक बाबा और सब कुछ मेरा इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार होना। वो मेरा मेरा फंसाने वाला और ये एक है मेरा छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। अच्छा,
दिल्ली वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है? दिल्ली में माइक तो बहुत है ना, जितने दिल्ली में माइक है उतने कहाँ भी नहीं है। माना सारी पार्लियामेंट उधर है, और सब स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उधर ही रिप्रेजेंट करते हैं ना अपने स्टेट को। तो बाबा कह रहे हैं आभू ने माइक तैयार करके दिखाया है, लेकिन दिल्ली वालों ने नहीं लाया है। तो फॉलो हेडक्वार्टर। माइक से जो सेवा होती है, तो आप जो सेवा करेंगे, कितना फर्क है। यानी कोई हमारे लिए कहे और हम डायरेक्ट कहें, अपने मुंह से कहें, फर्क होता है ना। तो प्रभाव किसका पड़ेगा? माइक का काम है आपका, आपका परिचय देना। इसका प्रभाव तो पड़ता है ना, चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन यह तो समझते हैं कि कुछ है। पहले यह तीर लगता है, फिर कुछ के बाद सब कुछ होता है। तो पहला तीर तो लगाओ, माइक तैयार करो, क्योंकि दिल्ली का जो माइक निकलेगा उसका आवाज और भी बुलंद होगा। अभी तो दिल्ली से क्या प्रेसिडेंट ही निकल गई, इतना बड़ा माइक, इससे बड़ा माइक कोई हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर निकल जाए बस। प्राइम मिनिस्टर भी निकले हैं, लेकिन उतने ही जैसे प्रेसिडेंट है उतना नहीं है, लेकिन वो भी होगा। आखिरी दाव वही है। कहा था ना उषा बहन जी की क्लास में, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे राम आ गए वहां से बोला था स्टेज से, ऐसे ही बाबा आ गए, ऐसे ही पीएम भी बोलेंगे। तभी तो सब बात मानेंगे उनकी, नहीं तो कौन मानेगा। हम तो कब से कह रहे हैं भगवान आ गए, भगवान आ गए, लेकिन जब उधर से कोई बोलेगा तब मानेंगे। तो दिल्ली का माइक और पावरफुल होगा तो वर्ल्ड में आवाज फैल सकेगा। इस वर्ष ही तैयार करेंगे या दूसरा वर्ष? दिल्ली की धरनी तो देव आत्माओं का आवाहन कर रही है, तो ऐसी सेवा उन्हें करनी है। बाबा कह रहे हैं अच्छा, हिम्मत रखने वालों को मदद मिलती है। ये थर्ड फोर्थ ग्रुप है, और फिफ्थ ग्रुप भी है, सिक्स्थ भी है। बाप रे, ये चार ग्रुप और हैं, आज दो ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इतने बड़े बड़े। देखो, फरिश्ता, महावीर, विश्व राज्य का तख्त नशीन, अकाल तख्त, मतलब एक एक सोमान है इसमें जुड़ा हुआ। इसमें क्या कहा बाबा ने? फरिश्ता बनना है तो क्या करे? कर्म बंधन से मुक्त होना है। कैसे बोला बाबा ने? इसमें क्या क्या कहा करने को? मैं फरिश्ता हूं, तो कब बनेंगे हम फरिश्ता? हाँ। सब बाबा ने हमने सौंप दिया है तन मन धन से। और हम्म। मैं ट्रस्टी हूँ, हम्म। वही समझकर रहना है। हम्म। सब कुछ मेरा, हम्म। और कुछ मेरा, और एक मेरे में ही समा जाना है। हम्म। ठीक। और हम इसके बच्चे सुख के सागर के, प्यार के सागर के, जब अपने को ऐसे समझेंगे हम्म। कि सुख के सागर का बच्चा मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ, हम्म। जब ये तो नशा ये रहे। दुख की लहरें, हाँ, फरिश्ते याद को जो रहे। बांध देती हैं, उसके पंखों को जो चिपका देती है, वो बातें बता रहे हैं बाबा, उनसे मुक्त होने के का लिए। भान छोड़ देना है, बस मैं आत्मा हूँ, वो एक में हम्म। टिकना। हम्म। और सब तेरा तेरा कर देना है। जब तेरा कर दिया तो मेरा कहाँ से, बाबा कह रहे हैं, मेरा कहाँ से आ गया? ट्रस्टी, ये याद ट्रस्टी करो, हो जाना सब। इसे याद करना है बार बार। जिसको मैं कह रही हूँ बाबा सब कुछ तेरा कर दिया, रोज कहते हैं ना बाबा सब दे दो मुझको, तो मन से संकल्प करते बाबा ये घर तेरा, ये बच्चे तेरे, ये तेरा, वो तेरा करते हैं। जब बोल दिया तेरा, इसका मतलब बाबा ज्यादा सीरियस है, हम सीरियस नहीं होते हैं क्या? ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ, तो जब कह रहे हैं तेरा है, तो फिर क्यों मुंह जा रहा है तुम्हारा? मेरे को दे दिया ना तुमने, बस शांत है बैठो। बार बार बुद्धि जा रही है इसमें। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे टॉपिक लिए,
आज का वरदान। हम्म, पढ़ो। पढ़िए 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 ओके। पूनम बहन। हम्म। वरदान। बाबा ने सर पर हाथ रखकर वरदान दिया। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उन उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्मों के दर्शन होते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति में स्थिति बनाओ। हाँ, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति। हम्म। तो वरदान भी देखो ऐसे ही लग रहा है कि उसी में से पड़ा है। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव, संकल्प, बोल, स्वप्न यथार्थ युक्ति युक्त हो। मतलब क्या? हर संकल्प में अर्थ हो, हर कर्म में अर्थ हो, ऐसे व्यर्थ ना हो, ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। बोल भी, कर्म भी, संकल्प भी और स्वप्न, बाबा तो सपनों में भी पहुंच जाते हैं, सब यथार्थ हो, तब कहेंगे युक्ति युक्त पवित्र आत्मा, पूज्य आत्मा। ठीक है ना? तो क्या करना है इसमें से हमें आज? इन दो सोमानों को बार बार याद करना। मैं महावीर हूँ। कब हूँ महावीर? महावीर कब हूँ? फटाफट बोलो। दो तीन चीज याद रखना। जब मुझे दुख की लहर ना आए, सुख के सागर में लहराती रहूं, तब है। कहते हैं ना, आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। क्या बड़ा काम किया? ये है बड़ा काम। ठीक। दोनों मिलते जुलते हैं। फरिश्ता, उसमें भी बाबा ने कहा उपराम रहना है। दोनों मिलते जुलते हैं। स्थिति है, चिंतन है कि मैं महावीर कब हूं, मैं फरिश्ता कब हूं। ठीक। क्या लिख रहे हैं? डबल लाइट, न्यारे प्यारे, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त में आत्मा हूँ। मेरा एक बाबा, सब कुछ तेरा। रीना बहन जी ने लिखा है, दूसरी रीना बहन जी है। कर्म के अच्छे बुरे फ्लो का प्रभाव ना हो, डबल लाइट लगाओ, मुक्त, जीवन मुक्त। राइट। ठीक। ओम शांति। चलो सभी 2 मिनट आ जाओ दीदी, त्रिकुटी के बीच। हाँ। कल आपने जो होमवर्क दिया था ना, हम्म। दीदी मुझे एक एक कर्म में सफलता मिली है कल। अरे वाह। आपने जो संकल्प किए दीदी होंगे ना वो। हम्म। दीदी जो आपने होमवर्क दिया था, मैं हम्म। जितने भी संकल्प किए सारे के सारे दीदी मेरे पूरे हुए हैं रात तक। वेरी गुड। एक एक संकल्प दीदी। थैंक्स बाबा, और आपका शुक्रिया। मतलब जैसे मुरली खत्म हुई उसके बाद दीदी मैंने हम्म। स्टार्ट कर दिया। हम्म। मतलब कोई ऐसा संकल्प नहीं था जो मेरा ना पूरा हुआ हो। अरे वाह। हाँ जी।
तो देखो कितनी इजी चीज है हमें पुरुषार्थ करने की, हम उसमें लगे रहते हैं, समस्याओं के पत्थर तोड़ने में लगे रहते हैं। बस संकल्प करना है। फॉर एग्जाम्पल दीदी जो आप कोई बता सकते हो वो संकल्प बताओ कैसे किया था। दीदी जैसे जैसे मुरली में फिनिश हुई, उसके हम्म। बाद क्या कहते हैं, ऊपर मोटर चलाने गई थी मैं। 2 बार मैंने हम्म। मोटर चला चुकी थी, पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने हम्म। संकल्प किया कि मैं जो ही हम्म। स्विच ऑन करूंगी मेरे को एकदम खूब मतलब लगेगा कि प्रेशर खूब तेज आ रहा है। दीदी वही हम्म। हुआ। उसके बाद हम्म। हम ना बाबा के घर जाते हैं, तो हम्म। मतलब किसी आत्मा के साथ जाते हैं, हम्म। मतलब गाड़ी में जाना होता है। तो मैंने ये हम्म। संकल्प किया जब तक मैं पूरा रेडी ना हो जाऊं मेरे को उधर से फोन नहीं आएगा। अच्छा, हाँ देखो हाँ। छोटे छोटे संकल्प करने होते हैं। हम्म। अच्छा दीदी फिर आत्मा थोड़ी मतलब संस्कार स्वभाव, तो मैंने कहा जो भी नाश्ता बनाऊंगी ये आत्मा चुप 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 करके खा लेगी। दीदी खा लिया। और हाँ जी दीदी ये आत्मा बिल्कुल शांत रहेगी आज, क्योंकि थोड़ा हम्म। मतलब दीदी क्रोध कोई बात नहीं, तो ये हाँ बिल्कुल शांत रही। उसके बाद दीदी हम्म। फिर मैंने दूध खत्म हो गया था वो लेने हम्म। गई। तो मैंने कहा मतलब लेट हो गई थी काफी, तो मतलब हम्म। 3 शॉप से पता किया, चौथी शॉप से मिल गया। और ऐसे अच्छा। दीदी सारा दिन इतना अच्छा रहा और सारे संकल्प पूरे हुए। वेरी गुड। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स, मेरे को बहुत लाभ हुआ है। और दीदी एक बार ये जो आप अफर्मेशन देते ना धन वाली, हम्म। हम्म। दीदी इतना हम्म। कर्जा सिर पे था, कोई बच्चे का भी कोई काम नहीं था। वो दीदी हम्म। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आ जाता है, पता ही नहीं। चलो बहुत अच्छा, बाबा करता ही रहे ऐसे। हाँ जी हाँ जी, मतलब कितनी पावर है दीदी, हम यूज नहीं करते ना। हाँ, हाँ जी वही हाँ तो जी। कहते हैं ना, बाबा यूज नहीं करते हैं, उसको यूज करना है, संकल्पों को यूज करना है बस। शक्ति क्या है? बाबा को याद किया और आगे संकल्प किया, क्योंकि उससे जुड़ने से वो संकल्प पावरफुल हो गया। अब वो हमारा ही संकल्प पूरा करेगा क्योंकि वो शक्तिशाली है। बस उसकी और उस दीदी ट्रिक साथ को में ये भी समझ। संकल्प किया, ये भी कहा कह कौन रहा है, मतलब एक भी हम्म। नेगेटिव मतलब थिंकिंग आई नहीं, हुआ ही पड़ा है हम्म। बस यही। मतलब कल इतना अच्छा लगा, पुरुषार्थ भी अच्छा रहा, एकदम लाइट फील किया सारा दिन। बहुत बढ़िया। दीदी फर्स्ट टाइम मैंने बहुत कम मतलब करती हूँ, पर कल तो बहुत ज्यादा यूज किया सारा दिन। देखो करते नहीं है ना हम, इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती, और इसलिए प्रॉब्लम 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 चलती रहती है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, शक्ति को यूज करो। शक्ति क्या है? पहला संकल्प किया, हर चीज से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस उसके बाद नेक्स्ट संकल्प। हो जाइए ता हिते लाई वो हुते लाए सभिनी जा मेड़ा वेठी है। ठीक है ना, तो ऐसे अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। बच्चे कहते हैं ना मम्मी एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए हम पढ़ लें, बच्चों को सिखाओ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस नेक्स्ट संकल्प ऐसा ही होगा। देखो उन वो तो बच्चों का तो मन एकदम शुद्ध होता है, तो उनके तो काम और भी जल्दी होंगे। बहुत अच्छा। आज जिन्होंने नहीं किया इसको करके देखो, क्योंकि यही तो पुरुषार्थ करना है हमें, और क्या करना है? बाबा शक्तियां दे रहा है, आप शक्ति को यूज करना है हमें, यही पुरुषार्थ है, सारा काम तो इसी के लिए कर रहे हैं। दीदी मेरा बस। अभी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम्म। हम्म। आप सबने नाम तो सुना होगा, ये जूनागढ़ में रोपवे शुरू हुआ है गिरनार पर्वत पर। क्या हुआ है? गिरनार पर्वत, हाँ हाँ, क्या गिरनार शुरू हुआ पर्वत का वहाँ? वहां रोपवे शुरू हुआ है। रोप वे, हाँ हाँ। या हाँ, वो रोपवे चलता है ना वो, और सिर्फ हम्म। पहली टुक है, वो अम्बा माता का मंदिर है, वहां तक ले जाता है। हम्म। हम्म। और वैसे हम लौकिक में जैन है, तो हम्म। वो अम्बा माता की मंदिर से हमें 1000 स्टेयरकेस है, पगथिया है, हम्म। वो हम्म। उतरना पड़ता है, और बाद में हम्म। फिर चढ़ना है, और फिर में हम रोपवे में से रिटर्न हो सकते हैं। हम्म। उस दिनों में मैं, ये महा महीना की गुप्त नवरात्रि है, तो वैसे हम्म। मैं घर में कोई फास्ट करने नहीं देते मुझे, तो मैं वैसे कर हम्म। लेती हूँ, बहुत छोटी थी तब से मैं कर रही हूँ। हम्म। और वो लास्ट दिन था मेरा, 9वां दिन था फास्ट का। हम्म। हम लोग गए थे अंबाजी, और 1000 स्टेयरकेस में उतर तो गई, वहां हमारा जैन का मंदिर है नेमिनाथ का, हम्म। उसका बहुत महत्व है जैन लोगों में। तो हम्म। वहां हम लोग गए थे, गेस्ट आए थे कलकत्ता से, वो उसके साथ में गई थी। तो वहां से जब हम फिर चढ़ना शुरू किया ना, तो वो इतना हार्ड है वैसे,
तो हमको लगता था कि नहीं चढ़ पाएंगे। तो सब बोलते थे कि डोली कर ले, वैसे कर ले, कुछ भी। तो मैंने सोचा नहीं, बाबा मेरे साथ हैं, क्या मैं नहीं चढ़ जाऊंगी? सब बोलते थे तेरा तो फास्ट है, इतने दिनों से तुम नहीं कर पाओगी, ये चढ़ नहीं सकोगी। मैंने कहा नहीं बाबा मेरे साथ है, मैं चढ़ जाऊंगी। सब शक्तियों का, बाबा का मैंने आह्वान किया कि बाबा चलो तुम मेरा हाथ थामो, मैं चढ़ जाऊंगी। और सबसे पहले मैं चढ़ गई दीदी, 1000 स्टेयरकेस, अच्छा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये शक्ति का हम्म। आह्वान करते हैं ना, तो बाबा साथ ही होता है। बहुत ऐसे तो कुछ सब बहुत अनुभव हुए हैं मेरे साथ तो, लेकिन ये रिसेंटली हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। तो बाबा तो साथ है हर समय, और उसको यूज करना है बस। ना वैसे गिरनार का जो स्टेयर है ना, वो बहुत हार्ड है दीदी वैसे भी। हम्म। हमारी जो भी ये जैनों की यात्रा है, पालीताना है, समेत शिखर जी है, सबसे वो हम्म बोलते हैं कि गिरनार की यात्रा बहुत हार्ड है, अच्छा अच्छा। इसलिए। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। ऐसे ही बाबा को यूज करते रहिए। और ये जो है ना, ये शक्तियों को यूज करना, ये तो मतलब राजा ही उसमें लेकर चला जाएगा आपको। ये पुरुषार्थ बहुत ऊंचा, मतलब बाप समान। ये संकल्पों पे अगर आप करना शुरू कर दो ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो हम ओम शांति, शुक्रिया ओम दीदी, सबको शांति, ओम ओम शांति। शांति, शांति। बाबा की सकाश महसूस करेंगे हम सभी आत्माओं पर, जो स्टार रूप में जुड़ी हुई है, उन पर पड़ रही है। एक एक आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही है। बाबा की सर्व शक्तियों की ये अधिकारी आत्मा है, स्वराज्य अधिकारी बन गई है। सभी बंधन मुक्त, एक बाबा के साथ कनेक्टेड है। सभी का जीवन सुखमय, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता की लहरों में लहराता रहता है। सभी निर्विघ्न है, निर्बंधन है, तीव्र पुरुषार्थी है। सभी का अमृत वेला बहुत अच्छा होता है। वापस आएंगे प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति। एक अमृत वेला जैसे बहुत समय से नहीं हुआ है, तो बोलने का ना करके ना अभी साइलेंस अमृत वेला, यानी सिर्फ हम कनेक्ट होएंगे, और कनेक्ट होने के बाद कुछ कुछ चीजें हम जो हमने किया वो डन करते जाएंगे। 15 मिनट बाद बस एक डन लिखना है, जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं। हम ये करना चाहेंगे? जी दीदी। हम्म। जी दीदी, जी दीदी। उसमें बोलेंगे नहीं, कमेंट्री नहीं होगी, कमेंट्री नहीं कराएंगे, बस कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ जुड़ेंगे। और ये भी नहीं बोलेंगे स्टार्ट करो, ये करो, कुछ भी नहीं। बस उसमें टास्क मिलेंगे, जैसे हम बैठेंगे, या जब से हम उठेंगे तो हमको कुछ सोमान हमको याद करने हैं, और उसके बाद थोड़ा सा लिखना है सोमानों को। 21 सोमान हम अलग अलग लिखे, उसके बाद में अलग 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 5-6 टास्क होंगे। जिसको जो आगे पीछे करना है वो कर सकता है, लेकिन जिसने जो किया 15 मिनट बाद लिखना है डन, बस। है ना? अच्छा, जी बाबा के घर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ बार बार आपका, एवीआई से।
ठीक है, करेंगे ना। जी दीदी जी। 1 मार्च से शुरू करते हैं, है ना। अभी क्या है, आज 28 है, कल 29 है, 1 मार्च आएगा, 1 मार्च से शुरू करते हैं। चलो, उसमें ये है, अपने संकल्प रहेंगे, हमको क्या करना है खुद ही करेंगे, लेकिन कनेक्ट रहेंगे। कुछ का प्रॉब्लम आ रही है कि अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा है, तो कनेक्ट होने से, सब एक साथ होने से बल मिलता है, तो लेकिन उस बल को जमा करके रखना है जो आगे भी हमारा अच्छा चलता रहे। ठीक है, तो कनेक्ट होंगे 3:30 बजे और शुरू करेंगे अपना अपने आप ही। चलो, ओम शांति। जी दीदी, आप ना ये वो कर देना अभी कि इतने मिनट इस स्वरूप में टिकना है, फिर ऐसे हाँ मतलब हाँ, वो सभी लिस्ट एक। बना के देंगे, वो लिस्ट बना के देंगे, हाँ मगर जी दीदी। हाँ, डन करना है। किसी को आगे पीछे भी कोई करता है ना, तो उसमें तो किसी को बोल नहीं सकते कुछ, वो कर सकता है, हाँ जी। लेकिन डन लिखने से ये अवेयरनेस रहेगी कि हाँ, हम जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, नींद में नहीं है। ठीक है, चलो। और ये सब अमृत वेला ग्रुप में डालेंगे, जिसमें अमृत वेला है ना, उसमें डन लिखेंगे, या इधर भी लिख सकते हैं जूम पर डन, क्योंकि वो ग्रुप नहीं तो भर जाएगा। चलो, ओम शांति।